बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। नाज़रीन किराम, मरियम नवाज साहिबा का एक बड़ा ही गलत अंदाजा है, उनको एक बड़ी ही गलत फहमी है कि वो पाकिस्तान की वो लीडर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में जिनका बड़ा करिश्मा है, जिनको चाहने वाले लोग यानी कि बहैसियत एक पॉलिटिकल लीडर पसंद करने वाले लोग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में बहुत ज़्यादा हैं। और मियां नवाज शरीफ के बाद वही लीड कर सकती हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, और वही वाहिद लीडर हैं जो लोगों को जो है ना वो वोट के लिए घरों से निकाल सकती हैं। लेकिन नाज़रीन किराम, जब इनका पीछा उन दरबारियों से और उन पटवारियों से जो इनके इर्द गिर्द एक ढाल बना के रखते हैं और उन्हें जहन में जो है ना वो ये वहम डाले रखते हैं कि आप बड़ी पॉपुलर लीडर हैं, जो ही ये यहां से निकलती हैं किसी न्यूट्रल वेन्यू पर आम पब्लिक से इनका सामना होता है तो इनको लग समझ जाती है कि असल में ये कहां पर खड़ी हैं। नाज़रीन किराम, मरियम नवाज साहिबा की बैरून मुल्क जाते ही शदीद बेइज्जती हुई है। लोगों ने घेर लिया इन्हें, मतलब आप समझिए कि भागकर वहां से इन्होंने जो है ना वो जान बचाई है। हुआ क्या है, ये मैं पूरा वाकया आपके सामने रखने वाला हूं सबूतों के साथ। आपके सामने सबूत रखूंगा कि देखिए मरियम नवाज साहिबा के साथ हुआ क्या असल में। ये पहले दोहा से फिर आगे इन्होंने लंदन जाना है, तो दोहा के अंदर ही जनाब एयरपोर्ट के ऊपर एक ऐसा वाकया हुआ है कि आप समझिए कि मरियम नवाज साहिबा हमेशा याद रखेंगी कि किसी न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर जो है ना, जब आपको सेल्फियां बनवाने का शौक हो, जब आपको ये वहम हो कि आपकी बहुत फैन फॉलोइंग है, तो जब आपको आम पब्लिक टक्कर जाती है तो फिर आपके साथ हशर क्या होता है, क्या जलालत हुई, लोगों ने क्या किया, सारी चीजें मेरे पास मौजूद हैं, वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन इससे पहले दो तीन इंतहाई अहम खबरें हैं जो आप तक पहुंचानी है। ये मैंने आपको सबूत दिखाने हैं और इसकी तस्वीरें भी दिखानी है। लेकिन इससे पहले एक इंतहाई अहम अपडेट है, वो सुन लीजिए। उसके बाद फिर जो है ना वो मैं आपको बता दूंगा कि ये सारी चीजें दिखा दूंगा। सबसे पहले यह है कि इमरान खान नाज़रीन किराम इस वक्त लाहौर के अंदर मौजूद है। लाहौर में कुछ अहम तरीन मीटिंग्स हुई हैं, सालगिरह के केक काटे जा रहे हैं। अभी भी जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, इमरान खान 90 इशारा के ऊपर जो है ना इमरान खान की सालगिरह के केक काटे जा रहे हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, बड़ी अहम तरीन जो है वो बातें हो रही हैं। वहां पर क्या हुआ, कुछ अंदर की इतलात मेरे पास मौजूद है, वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। इसके अलावा नाज़रीन किराम, जनरल बाजवा का एक बयान आया है, उसकी क्या वजह है, और जनरल आसिम मुनीर की बात क्यों की जा रही है, ये भी कुछ अपडेट्स है। सबसे पहले आप जनाब इमरान खान वाली बात सुन लीजिए कि आज उन्होंने क्या कहा। आज नाज़रीन किराम इमरान खान ने कोर मेंबर्स को बुलाया। इससे पहले कि मैं आपको खबर दे दूं, इमरान खान पंजाब के वुज़रा पे बड़े तपे हुए थे। इमरान खान ने कुछ दिन पहले 5 वुज़रा को बुलाया था बनी गाला में, और बाकी तमाम वुज़रा को लिया था जो है ना वो ऑनलाइन, और टिका के बेइज्जती की थी सबकी। इमरान खान ने कहा था कि आप जो है वो वजारतों के मजे लेने के लिए इधर आते हैं, क्योंकि इमरान खान ये समझते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि उस तरह से खड़े हैं, बाकी सारे लोग जो है ना वो मजा ले रहे हैं। जैसे कि आप ये अलीम खान वाला ही मामला देखिए, तो इसके ऊपर जो है वो मियां असलम इकबाल बड़ा खुलकर बोले, बड़ी खुलकर उन्होंने बात की, लेकिन जो बाकी वुज़रा हैं वो खामोश रहे। इसी तरह से सब्तैन खान भी बड़ा वोकल रहते हैं, लेकिन बाकी जो वुज़रा हैं वो बड़े खामोश रहते हैं। जैसे कि मिसाल लीजिए, मैं अब नाम नहीं लेना चाहता, आपको अंदाजा होगा, बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े नाम हैं जो अलीम खान वाले मामले पर इनफैक्ट खामोश हैं। अलीम खान वो शख्स हैं जिन्होंने मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं इमरान खान के खिलाफ, जिन्होंने इमरान खान का नाम ले लेकर जो है ना उन्हें धमकियां दी हैं, मैं एक्सपोज कर दूंगा, मैं फलां बता दूंगा, मैं फलां बता दूंगा। लेकिन इमरान खान ने जो इनके खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं की। तो जो कानून के खिलाफ, उनके कानून के दायरे में रहते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई है, वो तो करनी चाहिए। इसके ऊपर जब यहां से इनिशिएटिव लिया गया तो पंजाब के बड़े वुज़रा जो जाती तौर पर उनके जो है ना वो फायदा भी लेते हैं और उनके ताल्लुकात भी हैं, वो बोले ही नहीं इस मैटर के ऊपर। तो इस मामले के ऊपर इमरान खान को तप चढ़ी हुई थी। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, तो आज मिल के भी फेस टू फेस भी यही बात की गई है कि आपको भाईजान अपना पॉइंट जो है वो वाजे करना पड़ेगा, आए प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करें। उसी के इमरान खान की इसी के जो है ना वो बात के बाद लोग जो है ना वो बाहर निकले। इसी के बाद फिर आपने देखा वज़ीर दाखिला की भी, जो हाशिम डोगर साहब हैं, उनकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। आपको पता है फयाजुल हसन चौहान भी बोले थे। अभी भी कुछ जो है ना वो वजीर हैं जिनका बोलना बड़ा जरूरी है, लेकिन वो खामोश है। अभी मैं आपको बता दूं तो इमरान खान ने पूरी स्ट्रेटजी तय कर ली है कि यहां से लॉन्ग मार्च कैसे जाना है। MNAs की जिम्मेदारियां लग गई हैं, MPH की जिम्मेदारियां लग गई हैं, और मैं आपको अंदर की खबर बताऊं, मुझे तो यह भी बताया गया है कि लिस्टें तक रेडी हो गई हैं, कौन कौन किस किस तरह से लोगों को जो है वो मोटिवेट करके लाएगा, वहां पर क्या होगा, और अटेंडेंस तक की बात भी जो है ना वो की गई है। बहरहाल ये खैर, ये तो इमरान खान ये चाह रहे हैं कि इस दफा जब जाए तो पूरी तैयारी के साथ जाएं। इस दफा वो नहीं होगा कि कोई वहां से निकल रहा है, कोई वहां से निकल रहा है, और लाहौर की लीडरशिप इकट्ठी नहीं है। यास्मीन राशिद कहीं से निकल रही है, मियां साहब कहीं से आ रहे हैं, मियां महमूद रशीद साहब तो गिरफ्तार हो गए हैं, हमाद अजहर साहब कहीं से आ रहे हैं। तो इस दफा उन्होंने कहा जनाब कि इस बार
आपको जो है ना वो पूरी एक बहुत बड़ी आवाम लेके आनी पड़ेगी और हर एमएनए और एमपी ड्यूटी होगी और वो इंश्योर करेगा कि उसके साथ बहुत बड़ी तादाद के अंदर लोग हैं और जो है ना वो इस बारे में जो है ना वो बताना पड़ेगा। एक तो बात नाज़रीन किराम ये हुई है, तो ये यहां पर जो है ना वो बातचीत हुई। अच्छा, मरियम नवाज के ऊपर बात कर लें, उसके बाद मैं आपको जरा नून लीग की और खबरें दे दूं और वहां और बातें जो है वो बता दूं। लेकिन पहले सबसे पहले जो है ना वो मरियम नवाज साहिबा की बात सुन लीजिए कि मरियम नवाज साहिबा जो है ना उन्होंने क्या किया कहा है। मरियम नवाज साहिबा नाज़रीन किराम लंदन जा रही हैं, दोहा एयरपोर्ट के ऊपर इनके साथ ये वाकया हुआ है। सुनिए जरा हुआ क्या। मरियम नवाज साहिबा सेल्फीज बना रही थी, बड़ा उनकी टीम साथ साथ कैप्चर कर रही थी मोमेंट्स। ऑब्वियसली फेसबुक पे लगाने हैं, सोशल मीडिया पे लगाने हैं, ट्विटर पे लगाने हैं कि मरियम, और बहुत सारी अखबारों ने तो लिखा सेल्फियां लेने वाले टूट पड़े। असल हकीकत क्या है सुने जरा, ये 45 सेकंड्स का क्लिप है जो मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं और इसकी तस्वीरें आप साथ में चलते हुए देखेंगे। मरियम नवाज साहिबा खड़ी थी और इसी तरह से आम पब्लिक में से एक बंदे ने मरियम नवाज साहिबा से सवाल पूछा। देखिए कैसे घेरा और लोग फिर इकट्ठे हो गए। फिर मरियम नवाज साहिबा भाग के लेफ्ट में गई, लेकिन उससे पहले देखिए कि उन्होंने सवाल कैसे पूछा। देखिए जरा। एक बात पूछनी थी ऐसे आपसे कि 30 सालों से आपकी गवर्नमेंट है, अभी तक कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं बना पाकिस्तान में जिसपे आपकी सर्जरी हो सके। नहीं 30 साल हो गए, अब पहले पिक्चर बनवा रही थी, अभी चली गई है। ठीक है, ये जब भागी है ना लिफ्ट के अंदर, 30 साल से ये पे गवर्नमेंट कर रहे हैं और अभी जो है सर्जरी अपनी जो है वो लंदन से करवाने जा रहे हैं। क्या नहीं वो उनसे एक सवाल पूछा है और उसके बाद जो है चली गई है, भाग गई है। पहले जो है वो ये लफ्ज मेरे नहीं है, वो कह रहे हैं भाग गई हैं। ये वो बंदा जो वीडियो बना रहा है वो कह रहे हैं रंजीत सिंह के बाद इन्होंने सबसे ज्यादा हुकूमत की है। यार देखिए आम पब्लिक कितनी अक्लमंद हो चुकी है। वो कहती है रंजीत सिंह, कहता रंजीत सिंह के बाद सबसे ज्यादा तो इन्होंने पंजाब पे गवर्नमेंट की है, तो इन्होंने किया क्या है। ठीक है, ये पूछा उन्होंने और फिर मरियम नवाज साहिबा भाग के गई लेफ्ट के अंदर। जनाब वाला आपके साथ ये होगा, लोग निकलेंगे, लोग पूछेंगे, लोग आपसे सवाल करेंगे, लोग कहेंगे बताएं आपने क्या किया, और ये सब कुछ हो रहा है। और अब आगे आगे देखिए लंदन में तो आपको पता है लोग ज्यादा वोकल हैं और दोहा के अंदर तो बहुत ज्यादा जो है ना वो आप बात नहीं कर सकते हैं ना, आप अथॉरिटीज को कह के कोई एक्शन दिलवा सकते हैं, कोई एक्शन करवा सकते हैं, लेकिन लंदन के अंदर जहां पर आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, जहां पर पहले लोग इकट्ठे हो जाते हैं, वहां पर आप क्या करेंगे। अच्छा ये भी मैं आपको बता दूं जनाब, लंदन के अंदर अलीम खान साहब भी मौजूद हैं, लंदन के अंदर मरियम नवाज साहिबा भी हैं। वैसे तो चौधरी परवेज लाई भी लंदन में है। वैसे कल मोनस अलाई साहब से पूछा गया तो मोनस अलाई साहब ने कहा एब्सोल्युटली नॉट, कोई हम उनसे बातचीत नहीं करेंगे, कोई डील नहीं करेंगे। लेकिन जनाब लंदन में कुछ पक रहा है और लंदन में जो है ना वो बड़ी चीजें हो रही हैं। अब जनाब इनकी आम अवाम इनके साथ क्या करती है और आम अवाम इनका क्या हशर करती है वो तो आपने देख लिया। अब जरा कुछ और इंपॉर्टेंट खबरें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, वो मैं जल्दी जल्दी से आप तक जो है ना वो पहुंचा दूं। नाज़रीन किराम, एक खबर तो ये है कि सुबह जनरल बाजवा के कुछ बयानात की हेडलाइंस बन गई और माफ कीजिएगा कुछ उनने ऐसी बातें की। एक तो ये है कि बहुत सारी हेडलाइंस ये लगी, जनरल बाजवा ने कहा कि मैं अपनी मुद्दत जो है ना वो पूरी करके चला जाऊंगा, एक्सटेंशन नहीं लूंगा। हालांकि जनरल बाजवा ने ये बात नहीं की थी। जनरल बाजवा ने कहा था कि मैं वही करूंगा जिसका मैंने वादा किया था। अब उन्होंने खुलकर इस बारे में बात नहीं की, लेकिन ये बहुत सारे अखबारों ने जो है ना वो खबर लगा दी। फिर जनरल बाजवा ने एक और इंपॉर्टेंट बात की, उन्होंने कहा जी हम मुकम्मल तौर पर गैर सियासी हैं, और अगर मुकम्मल तौर पर गैर सियासी वाकई ये फैसला हो चुका है तो फिर मैं आपको बताऊं तो ये नून लीग के लिए अब तक की सबसे बड़ी और बुरी खबर है, सबसे बड़ा झटका है जनरल बाजवा का ये कहना। इसका मतलब ये हुआ कि फिर उनको कोई आसरा नहीं है ना, उनको कोई आसरा नहीं है, क्योंकि इमरान खान तो बंदे लेकर आ रहा है। तो जब इन्हें वहाँ से वो अबू जी की सदाएं फिर बुलंद करेंगे और वहाँ से कुछ नहीं होगा और बूट चाटने का ऑप्शन ख़त्म हो जाएगा तो फिर करेंगे क्या। फिर आपको इमरान खान को फेस करना पड़ेगा। वो कल फवाद चौधरी साहब ने कहा था कि आप मतलब मैं तो वो लफ्ज़ नहीं कह सकता जो उन्होंने कहा कि वो जिस डंडे पे आप बैठे हैं, ठीक है, वो आर पार भी हो सकता है, उन्होंने कहा। बहरहाल इसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने एतराज़ किया। मैं भी समझता हूँ कि थोड़े शाइस्ता लफ्ज़ इस्तेमाल करने चाहिए थे, लेकिन देखिए ना क्या किसके बारे में रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब बताते खुद किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं और ये किस तरह की बातें मौलाना फजलुर रहमान साहब करते हैं कि इनकी जो है ना वो तितलियों की गालें और एड़ियाँ नरम है। ये क्या गुफ्तगू हो रही है, तो फिर और क्या जवाब आएगा। अच्छा जनाब ये भी खबर है, एक खबर और भी है और वो ये है कि जनरल आसिम मुनीर साहब का नाम लिया जा रहा है। मरियम नवाज साहबा की तारीफ करने के बाद अब ये बात कही जा रही है कि शायद जो है ना वो अगला आर्मी चीफ जो है ना वो जनरल आसिम मुनीर हों, और इस बारे में बड़ी गुफ्तो शरीद हो रही है, बड़ी बातें हो रही हैं, बहुत बातचीत इस बारे में हो रही है कि जनरल आसिम मुनीर जो है ना वो हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन शेख रशीद ने इसके ऊपर बड़ी एक
जनाब वाला बात की है। शेख रशीद ये कहते हैं कि जनाब देखें, हो सकता है कि ये जानबूझकर उस नाम को लेकर आ रहे हों, उल्टा इसका नुकसान मतलब ये हो सकता है कि ये जो है ना वो जनरल आसिम मुनीर के करियर के ख़िलाफ़ हों। ये बजाते खुद मतलब समटाइम ना आप नाम आउट करते हैं ताकि उसको कंट्रोवर्शियल किया जा सके। तो हो सकता है मरियम नवाज साहबा जो है वो इस पॉलिसी के ऊपर जो है वो अमल पैरा हों। आखिरी खबर मैं आपको बता दूं और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नाज़रीन इकराम, आज हमारे वज़ीर दाखिला साहब ने ये कहा है कि हमने जो कौमी सलामती कमेटी की हुई थी मीटिंग जो इनके दौर में हुई थी वो साइफ़र वाले मामले के ऊपर, इन्होंने कहा कि हमने उसमें साइफ़र नहीं देखा। हमारे वज़ीर दाखिला साहब कह रहे हैं कि मैंने साइफ़र नहीं देखा, यानी कि आपने साइफ़र नहीं देखा और आपने उसके ऊपर पूरी प्रेस रिलीज़ दे दी, यानी कि आपने साइफ़र ही नहीं देखा और आपने इमरान खान के ख़िलाफ़ पूरा एक माहौल बनाया। आपने साइफ़र देखा ही नहीं है और आप इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है वो लगे हुए हैं। तो ये एक इतनी अफसोसनाक बात है। बहरहाल ये एक्सपोज हो गए हैं और माफ़ कीजिएगा, काफ़ी हद तक जो है ना वो अब ये एक्सपोज हो गए हैं और अब आवाम के सामने जो है वो तमाम राज खुल रहे हैं। सो ये अब तक की अपडेट्स थी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।